मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दे दी और बहुत अच्छे ढंग से उस बात को समझाया जिसको आप लपक कर इलेक्शन के मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी की आप जो पहला कार्य कर रहे हो वो लपक कर कह रहे हो, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। आप लपक कर बोल दे तो गलत हो गया। खड़गे ने साफ कह दिया कि आप लपक कर बोल दें कि राजनीतिक पार्टी को डरा रहे हैं। चंद्रमोहन जी सर, मैं मुझे हमेशा तब दिक्कत होती है सर जब कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूं सर, मैं आप ही के पास हूं, एक्स्ट्रा टाइम आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे हमेशा तब दिक्कत होती है जब आप जवाब के बजाय कंसंट्रेट करते हैं कि क्या सवाल के जवाब में सवाल किया जाए। तो सर आईना दिखाने से पहले आईना देखा करिए चंद्रमोहन जी, आईना दिखाने से पहले आईना देखा करिए। लपक कर आप बोल दीजिए तो ठीक है, लपक कर सवाल पूछ ले तो गलत हो गया। ऐसे बयानी क्योंकि सफाई देना पड़े। आप अपनी बात रखिए, सिर्फ मैं कह रहा था ये बात। बोलिए। आपकी बात का सफाई दे रहा हूं राकेश। नहीं सर, सफाई मेरी बात का मत दीजिए, सफाई आप अपने पार्टी के अध्यक्ष की सफाई दीजिए, मेरी बात की सफाई मत दीजिए। मुझे एक बात कहनी थी, मैंने कह दिया, आप अपनी बात रखिए। मैं दे रहा हूं ना, जब मैं दे रहा हूं। चलो, पीएम मोदी लोगों के राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वो आतंकवादी है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा ये मोदी जी की धमकी को नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आतंकवादी नहीं, आतंकित और आतंकवादी दो शब्द होते हैं। सुनवाओ फिर से। और आतंकित कर सुनवाओ फिर से। आप ही के प्रोमो के अंदर जो मैं सुनवाऊं फिर से ये बयान, सुनवाऊं फिर से। उसके अंदर जितने भी प्रोमो आए, ये बयान सुनवाऊं फिर से। नहीं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं सर, सुनूंगा सर, मैं सुन लूंगा सर। एक मिनट में देश में कोई भी प्रधानमंत्री रहे, किसी भी पार्टी के नेता, मैं लपक कर पूछूंगा सवाल। आपको दिक्कत है तो होती रहे चंद्रमोहन जी, मैं लपक कर सवाल पूछूंगा। आज प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी है, कल कोई और भी रहेगा और किसी भी पार्टी का नेता, और अगर मैं रहा अपनी जगह पर पत्रकारिता में और सवाल इस तरीके से पूछता रहा तो मैं इसी तरीके से लपक कर सवाल पूछूंगा, चाहे उस पद पर कोई भी देश का व्यक्ति बैठा हो, कोई भी नेता बैठा हो, ये आप जान लीजिए। और आपको लग रहा है कि सफाई दे दी, उससे मामला खत्म हो गया। आप कहिए, मैं सुनवाता हूं वो बयान फिर से। आप कहिए, एक बार सुनवाइए। ठीक, लिसन मिस्टर चंद्रमोहन जी, सुनवाइए एक बात का जवाब। ज्वाइन विद मोदी, who is a terrorist, and he won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. ठीक है, अब सुनिए, he is a terrorist, बाद में उन्होंने सफाई दी है, तो इसका हिंदी क्या होगा? क्या अलग से मैं किसी अनुवादक को बुला कर ले आऊं? आप मुझे बोलने देंगे? आप बोलिए। जैसे आपने लपक लिया कि लपकने के अंदर तो आज ये भी लपक सकते थे आप कि गुजरात के सूरत से दिहाड़ी मजदूरों का पलायन लगातार जा रहा है, जबकि वहां पर गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का एरिया है। वो क्यों जा रहे हैं? वो क्योंकि उनको गैस की किल्लत है। जैसे वो बेचारे कोरोना में जा रहे थे, तो लपकना चाहिए था आज आपको। अच्छा? सरकार से पूछना चाहिए था। मैं अपने सवाल, अपने डिबेट का एजेंडा पहले कांग्रेस पार्टी के दफ्तर, पहले बीजेपी के दफ्तर भेजा करूं। अब मैं आता हूं अपनी जगह पर। नहीं, मैं पार्टियों के दफ्तर भेजा करूं क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सफाई दे दी है कि मैंने ये बयान को नहीं कहा। इस बयान के, अरे भैया सुनवा दिया चंद्रमोहन जी, सुनवा दिया। कहिए तो 10 बार कहिए तो रिपीट करवा दूं 4 बार और। आतंकित माहौल करते हैं। अरे मैंने भी तो बोल दिया 10 बार आपको कि आपको लपकना चाहिए था गुजरात का माहौल, आपको लपकना चाहिए था मणिपुर। अरे भैया सुनिए, फिर आप मणिपुर चले गए, फिर मैं पूछूंगा आपने संदेश खाली क्यों नहीं लपक लिया? फिर मैं ये पूछूंगा कि बंगाल में जाकर आपकी पार्टी के अध्यक्ष अगर ये कहते हैं कि बंगाल का सीएम बनेंगे कि पीएम बने रहेंगे, तो फिर राहुल गांधी जाकर एस्पिन का जिक्र क्यों कर देते हैं? और सुनिए सर, और सुनिए ना, सुनिए, आपको झालमुड़ी खाने का बहुत शौक है तो चले जाइए, अगली बार से रिक्वायरमेंट दे दीजिएगा। सर आप शो में बैठेंगे तो आपके बगल में झालमुड़ी का पैकेट भी रखवा दिया करूंगा, आप खाते खाते डिबेट में हिस्सा ले लीजिएगा। और जो आपने सूरत की बात कही है, तो एक उसमें इंफॉर्मेशन ये भी ऐड कर लीजिए थोड़ा सा। बहुत सारे लोग सूरत से बंगाल जा रहे हैं वोट डालने के लिए, तो कौन से लोग वोट डालने जा रहे हैं, कौन से लोग पलायन कर रहे हैं, ये अभी जाकर देखिएगा। लेकिन अब धनंजय गिरी, इनको लपक कर सवाल पूछ लिया तो दिक्कत हो गई, ये जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, सबसे 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो कांग्रेस के अंदर जहर इतना भर गया है कि कांग्रेस से नाग भी अब डर गया है। मल्लिकार्जुन भगवान शिव का नाम होता है, उनके गले में सांप होता है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जबान पे इतना जहर भरा हुआ है और उनके कंठ में इतना जहर है, वो रहे सहे उगलते रहते हैं। कभी नाग कहते हैं, कभी सांप कहते हैं, कभी आरएसएस बैन करते हैं। एक पिछड़े का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है, कांग्रेस को ये पच नहीं रहा। उससे भी मजेदार कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं,
क्यों उनको स्क्रीन पे ला रहे हैं? यानी कि कांग्रेस अब इस लायक भी नहीं रही कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आप कोई डिबेट करें। अगर आप उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के वक्तव्य पर डिबेट करते हैं तो लपकना होता है। यानी कांग्रेस पार्टी, चंद्रमोहन भाई मैं आपके पीछे बोल नहीं रहा था, आपको जब मौका मिलेगा फिर बोल लीजिएगा प्लीज। थोड़ी सभ्यता डेकोरम को मेंटेन करें। कांग्रेस के पास तो समय ही समय। ठीक है, नहीं ठीक है धनंजय गिरी, काउंटर कोई भी दे सकता है, काउंटर देकर वो शांत हो गए। राकेश जी तो आप बोलिए। हाँ बोलिए राकेश जी मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ये बात बताई कि कांग्रेस अध्यक्ष इस लायक भी नहीं रहे कि उनके बात पर डिस्कशन हो। उनकी बात पर आप डिस्कशन करेंगे तो कहेंगे लपक लिया। ये कांग्रेस की स्थिति हो गई है। जो कांग्रेस एक विशेष दल होता था, शेष हो गया, आने वाले समय उसका अवशेष मिलेंगे। और बंगाल में आप बात कर राहुल गांधी जितना घूमेंगे उतनी सीटें, एक आध कहीं खाता भी नहीं खुलने वाला है। न कांग्रेस का बंगाल में कुछ था, न कुछ है और न कुछ होगा। भारत बंगाल में जिस तरह से बंगाल बदलाव की इबारत लिखने जा रहा है, पहले चुनाव का सीजन समय आ गया है। हम पहले में भी शतक लगाएंगे, दूसरे में भी शतक लगाएंगे। हस्तिनापुर से लेकर हावड़ा तक कमल ही कमल खिलेगा। मां काली कलकत्ते वाली की कमाल दिखाएंगे, कमल खिलेगा। और बंगाल की जनता जो इमाम कर रही है, नहीं ठीक है सर, वो कमल खिलता है या टीएमसी का फूल रहता है, वो क्या रहता है वो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन रोहित सिंह पहले बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप, आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जहरीले सांप की तरह, मोदी के रावण की तरह सौसिर हैं। क्या देश के लिए बीजेपी से एक ... भी बना? और अब एक आज नया आया, ही इज ए टेररिस्ट। देखिए, जिस प्रकार की ओछी भाषा का प्रयोग लगातार इंडी गठबंधन के सम्मानित वरिष्ठ मूर्छित मूर्छा खाए हुए तमाम राजनेताओं के साथ एक स्वर में किया जा रहा है, उसको जनता रिजेक्ट करने जा रही है। 4 मई तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा सुश्री ममता बानो गई। जिस प्रकार से टीएमसी, वही लैंग्वेज है तो सर के ऊपर पेशाब कर देते हैं हम। अरे चुप रहिए, संघी कार्यकर्ता की चिंता आप मत कीजिए। इस देश का एक आम नौजवान बोल रहा है, सूत पुत्र बोल रहा है। अभिषेक बनर्जी टीएमसी की नेता ममता बानो का दुलड़ुआ ठीक है, एक चीज मैं बोल दूं, सभी रोहित भाई और चंद्रमोहन जी सभी अपने शब्दों की मर्यादा रखें। मैं फिर कह रहा हूं ये चौक चौराहे की डिबेट नहीं है। तो सर नेशनल चैनल पर बैठते हैं, डेकोरम है, आप लोग अपनी बात रखिए, बारी बारी से बोलिए। रोहित अपनी बात पूरी करें। झा जी आप विद्यापति जी की नगरी से आते हैं, मैं भी बिहार का रहने वाला हूं। माता सीता मेरी फुआ है, मैं उनका। अरे मैं बलिया की धरती से आता हूं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं रोहित भाई। आप किसी और को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं बलिया की धरती से आता हूं। अरे गाजीपुर जिसे मुंशी प्रेमचंद और जिसे बागी बलिया भी कई सारे लोग बोलते हैं, तो छोड़ दीजिए, खैर उधर मेरे पर डिबेट नहीं, अपनी बात रखिए। सुनिए ना पांडे जी, हमारे लाइन में कुछ गड़बड़ी थी, सुनिए, अब बात पकड़ लिए हम, सुनिए ना। हम जहां बैठे हैं ना, यहाँ टीवी काम कर रहा है ना, लाइन क्लियर आ रहा है, सुनिए। राकेश पांडे जी, पूर्वांचल की धरती में मंगल पांडे की भी खुशबू है और भगवान विश्वनाथ की भी खुशबू है। मुद्दे पर आते हैं हम लोग। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में किया, क्या वो भाषा कहीं से एक्सक्यूज करने लायक है क्या? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, क्या वो क्षमा युक्त भाषा है क्या? अगर मैं रहता वहां पर तो अभिषेक बनर्जी को बताता भाषा की मर्यादा का मतलब क्या होता है। जरा भाषा पर संयम विपक्ष के राजनेताओं को रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री अगर रोहित के प्रधानमंत्री हैं, राकेश पांडे के प्रधानमंत्री हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और अभिषेक बनर्जी के भी प्रधानमंत्री हैं। अभिषेक बनर्जी सामंतवादी मानसिकता के परिचायक हैं। अभिषेक बनर्जी परिवारवादी राजनीति के दोतक हैं। अभिषेक बनर्जी अपनी औकात और अपनी सीमा में रहकर बात करें, अपनी सीमा से बढ़ने का प्रयास न करें। ठीक है, बंगाल की सीमा शब्द भी ठीक है, लेकिन ये औकात मत, ये सारे शब्द थोड़े नहीं ठीक होते हैं। फिर वही बात है, ये सारे शब्द ठीक थोड़े नहीं होते हैं। एक मिनट, नफीस भाई आता हूं, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे पर बात चल रही थी, आप 2 लोग अभी बचे हैं। एक रिप्लाई यहाँ पर चंद्रमोहन जी का भी, उन्होंने इशारा भी किया। ठीक है, बोलिए चंद्रमोहन जी। चाहिए टीएमसी को, और उर्दू से आपत्ति है टीएमसी को। देखिए राकेश पांडे जी, बेसिक क्या है कि कोई भी चीज अगर कही गई है